ये लो अंजू, 40,000 रुपये से तुम्हारी 4 महीने की सैलरी। पर सर मेरी सैलरी तो 50,000 थी ना। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपये महीने थी, तो 40,000 रुपये महीने के हिसाब से तो दूंगा ना मैं। पर सर ऑफर लेटर में तो 50,000 थी। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही। आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो कि शायद मैंने ही गलती की होगी पढ़ने में। तुमने इनका हिसाब लगाया कितना बैठ रहा था? जी भैया, इनकी सैलरी है 40,000 रुपये। इन्होंने 4 महीने काम किया है तो इनका होता है 1,60,000 रुपये। और छुट्टी वगैरह? और 4 महीनों में इनके 12 संडे भी हैं, उनका काट के आप इनका बनता है 1,20,000। 4 संडे? पर सर संडे की तो कोई भी कंपनी नहीं काटती पैसे। अच्छा, मतलब तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें फ्री में पैसे दूंगा? मैं अपनी कंपनी को ना अपने हिसाब से चलाता हूँ, और जो भी तुम्हें मैंने लेटर दिया था उसमें साफ साफ लिख रहा था कि संडे को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और लगाओ इनकी। सर इन्होंने ना 40,000 एडवांस भी लिया था। 40,000 एडवांस? पर मैंने तो सर कोई एडवांस नहीं लिया। अच्छा, तुमने कोई एडवांस नहीं लिया, मतलब तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? और एक बात बताओ, तुमने अपने भाई के लिए मुझसे 25,000 रुपये स्पेशल मांगे थे, मतलब 65,000 रुपये तुमने तो पहले से ले रखे हैं। लगाओ कितना बैठ रहा है इनका। और सर इनका एक कैब का भी है। कैब? हाँ। पर सर कैब तो ना ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है आने जाने के लिए, उसके भी पैसे हमारी सैलरी में से क्यों कटेंगे? अंजू, मैंने सब कुछ लिख रखा है पहले से। और एक बात बताओ, कैब किस लिए? तुम लोगों की सुरक्षा के लिए, इसलिए मैंने कैब दी है, ना कि इसलिए कि तुम फ्री में लेकर आएगी, फ्री में छोड़ने जाएगी। अरे उसका भी खर्चा तो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से एम्प्लॉयज को रुपए बांटते रहूंगा तो मेरी कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। देखो, जितना भी कंपनी में से ना खाने पीने का, घूमने का और जितना भी होता है ना खर्चा, सब एम्प्लॉयज के खाते से कटता है। और हाँ, हमने पार्टी भी तो की थी ना 7 दिन की, तो उसका भी पैसा ना एम्प्लॉयज से कटेगा, तो मतलब तुम्हारी सैलरी में से कटेगा। पर सर जिस वक्त आपने पार्टी करी थी उस वक्त तो मैंने 4 प्रोजेक्ट फाइनल करके आपको दिए थे, मैंने तो काम किया था सर। अरे तो मैंने तो नहीं बोला था करो तुमने खुद बोला था सर मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने बोला कर लो, मैंने तो नहीं रोका था। और पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट किया था, तुम खुद नहीं आई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जितना पेमेंट, हिसाब लगाओ तुम। ठीक है सर, जैसे आप बोलो। सर इनका सारा टोटल करने के बाद इनका बनता है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये? तो ये लो अंजू, तुम्हारे 2,000 रुपये सैलरी। सर मेरी 4 महीने की सैलरी। अरे तो 4 महीने की सैलरी तो है, तुम्हारा सब कुछ काट पीट कर जो तुम्हारे 2,000 रुपये निकले हैं वही तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। रुको अंजू। हाँ जी। बैठो। जी सर। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपये दिए, वो भी 4 महीने की सैलरी, उसके बावजूद भी तुमने मुझे थैंक यू बोला, ऐसा क्यों? सर आपने मेरी सैलरी दी है तो थैंक यू बोलना तो बनता है। अरे तो सैलरी दी है, पर मैंने इतनी कम सैलरी दी है। तुम्हारी 40,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,60,000 रुपये हो रहे थे, और मैंने सिर्फ तुम्हें 2,000 रुपये दिए हैं, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? पर सर आपने हिसाब लगाया, आपने जो दिया वो सही दिया होगा। हाँ, मैंने जो हिसाब लगाया ना, मैंने इसलिए लगाया ताकि कि तुम्हारे आंखें खोल सकूं। क्यों? एक बात बताओ, तुम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ोगी? अरे कोई तुमसे बोलेगा तुम वैसा ही करोगी? अरे मानता हूं तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम कभी भी मुझ पर शक नहीं करोगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही तुम करोगी। अरे तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, इस टाइम पे मैंने कितना वर्क किया है, और आप मुझे इतना कम पैसा दे रहे हो। पर नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बोला, तुम रुपए लेके चल दी। सर मैं समझ गई आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। आगे से मैं अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखूंगी। हाँ अंजू, मैं तुम्हें वही समझाना चाहता हूँ। अरे अच्छाई करो, पर अच्छाई के चक्कर में इतने भोले मत बन जाओ कि लोग तुम्हारा यूज करें। अरे तुम बोल सकती थी ना मुझसे कि सर मेरे पैसे कम हैं। आज के समय में ना पैसा सबसे ज़रूरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप भी गलत है ना, तो उनके सामने भी बोलो कि तुमने यहाँ पर गलती की है, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो कोई गलती कर रहा है ना, तो उसके सामने बोलो, चुप मत रहो। अगर तुम चुप रहोगी ना तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है सर, आप जो सिखाना चाहते थे मैं सीख गई। ठीक है, ये लो तुम्हारी पूरी सैलरी, इसमें साथ ही साथ तुम्हारा बोनस भी है, क्योंकि तुमने इस कंपनी के लिए ना बहुत सारी मेहनत की है, और ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि कि तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज़ हो सके। ठीक है सर, थैंक यू सर।